जीवन से चिंता त्याग दो और मन को शांत रखो और पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे सुनो। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध में जो होना है वो होकर रहेगा। आपके चिंता करने से और नहीं करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चिंता तो होनी है। अब क्या करें? जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब यूनिवर्स की क्या योजनाएं की वीडियो आपको मिल रही है, क्या है क्या नहीं है, वो यूनिवर्स जाने, क्योंकि बिना कहे कि संयोग नहीं होता, कुछ न किसी न किसी चीज के पीछे कारण निश्चित होता है। जी हाँ दोस्तों, जब मन कहे कि चिंता से घिर जाता है, जब मन चिंता से घिर जाता है तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चिंता वो आग है जो बाहर नहीं भीतर जलती है, धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है और आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम चिंता करके उसको परिणाम को ना तो बदल सकते हो, ना ही उसे रोक सकते हैं। फिर क्यों अपनी शांति का नाश करते हैं? जिसे हम नियंत्रण में समझते हो तो वो केवल भ्रम है। सृष्टि का संचालन तुम्हारे नहीं, ईश्वर के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि सृष्टि का संचालन ईश्वर के हाथ में है और हम अपने कर्मों पर ध्यान ना देकर फल की चिंता में सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं और हमारा मन इस प्रकार की चिंता कहे कि भविष्य के लिए खड़ा कर देता है कि हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं और अपने कर्म से हमारा ध्यान हट जाता है, क्योंकि परिणाम की चिंता हमें भय में डुबो देती है। जी हाँ, तो हमें याद रखना है, चिंता करना उस बात पर शक करना है जिसे प्रभु पहले ही हमारे लिए सब कुछ तय कर चुके हैं। जी हाँ, जब हम मन से चिंता को छोड़ देते हैं तब भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है जो डर नहीं, शांति देता है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का दुख उसके बाहर की परिस्थितियों में नहीं, उसके मन के विचारों में छिपा होता है। कि हम जिस चीज को सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं वही हमारा बोझ बन जाती है। जी हाँ, चिंता की आदत हमारी भीतर की शक्ति को कम कर देती है, लेकिन जब हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो जीवन का हर तूफान हमारे आगे झुकने लग जाता है। चिंता का त्याग करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जब जब मन में बेचैनी उठे, बस एक क्षण के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो कैसे हर श्वास के साथ चिंता पिघलती चली जाती है। और जब चिंता होती है तो उस थॉट को देखो कि हमारे मन में क्या आ रहा है। अगर चिंता भी हो रही है तो हम अपने मन से इस तरीके से बात कर सकें कि चिंता मन को हो रही है, मुझे नहीं। अपने आप को उससे अलग करो, आप स्पिरिट में आओ, क्योंकि चिंता जो हो रही है वो कहते हैं कि क्या खराब है, मन खराब है। सारी चीजें यहीं से रेगुलेट होती है, हमारे माइंड से सारी चीजें यहीं चल रही होती हैं, कब क्या कैसे और क्यों। तो जब हम इससे अलग करेंगे, डर लग रहा है तो हम ये कहेंगे डर मन को लग रहा है, मुझे नहीं। चिंता हो रही है, मन को हो रही है, मुझे नहीं। हम उस परिस्थिति में स्थिर होना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखें, मन को बार बार याद दिलाएं, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखें। जी हाँ दोस्तों, यही तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था, क्षण में जो, क्योंकि वही सत्य है। चिंता मन को बांध देती है और मन जब बंधा होता है तो आत्मा की उड़ान रुक जाती है। जी हाँ, ईश्वर भी चाहते हैं कि हम भय से मुक्त हो जाए, विचारों से, भय से, आशंकाओं से। जब हम खुद को उनकी शरण में छोड़ देते हैं तो चिंता खुद में खुद दूर भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमसे छोड़ना नहीं आता। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले फल को पकड़ने भागते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि फल श्री कृष्ण के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, गुरु के हाथ में, किसी के पास आप छोड़ देते हैं कि वो जाने, हमें पुरुषार्थ करने का, कर्म करने का जो मिला है हम उस पर 100% तरीके से समर्पित हम वो करते हैं, क्योंकि इससे हमारे ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं तो आप खुद फैसला ले सकते हैं कि आप डर की वजह से कर रहे हैं या सच में परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा है, प्रेम है। तो 90% लोगों का एक ही जवाब आता है कि यार डर की वजह से कर रहे हैं, कि यार जितना है उतना भी ना चल जाए, और मांग जो उनकी होती है ईश्वर के से वो हम मांगते हैं। लेकिन प्रेम और श्रद्धा ये ऐसी चीज है जो इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि डर, हमारे मन हमको डर की वजह से वहां ले जाता है, या हम डरे होते हैं इस वजह से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वह कहती है जहां विश्वास है वहां मैं नहीं रह सकती, वहां चिंता नहीं रह सकती, इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता का बिल्कुल भी नहीं। यही तो सबसे बड़ा रहस्य शांति का। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है
वही सच्चा कर्मयोगी है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और जो भविष्य में जीता है वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। कभी शांत होकर सोचो कितनी बार हमारी चिंताएं सच हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या है, हमारे आसपास का माहौल इस प्रकार का हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बहुत सी बार हमारे पुरुषार्थ भी समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस समय शांति रखें, धैर्य अपनाएं, अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं, ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाएं कि वो है जो करेगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। कोई गुरु होगा, आपके माता पिता होंगे, या फिर कहें कि ईश्वर के प्रति, जब परमात्मा के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं कि छोड़ दिया, जहां वो ले जाना चाहे, जो उसकी रजा वो मेरी रजा, तब आप पूर्ण श्रद्धा प्रेम के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं या फिर कहीं जाए या न जाए, वो हमारे अंदर ही है। हमारा शिव हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे राम, हमारे श्री कृष्ण सब हमारे अंदर ही है। तो जो होना है वो मानसिक ही होना है, ये बात ध्यान रखें। शायद ही कभी, क्योंकि चिंता कोई समाधान नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। बस भ्रम की एक परत है जो सच्चाई को ढक देती है। ईश्वर ने हर स्थिति के लिए हमारे भीतर शक्ति रखी है। जब मन डगमगाए तब हमें याद करें, कहें कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, शिव हमारे साथ है, जो हमारे अंदर ही बैठे हैं। यह विश्वास हमारी चिंता को भस्म कर देगा, कम कर देगा। जब मन अशांत हो तो श्री कहे कि गीता के शब्दों को सुनो, योगास्ता गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कर्म करते रहो, परिणाम की आसक्ति छोड़ दो, फल की चिंता बिल्कुल त्याग दो। यही हमें चिंता से मुक्त करेगा। जो व्यक्ति मन को शांत कर लेता है उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। उसके भीतर श्री कृष्ण ही उसका मार्गदर्शन बन जाते हैं। जब मन शांत होता है तब हर स्थिति का समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। तो आज बस यही संकल्प लो। जी हाँ दोस्तों, चिंता नहीं, विश्वास रखो उसके प्रति, अटूट विश्वास कि जो है, जिसने हमारा भाग्य रचा है, जो हमको चला रहा है, हमारे सांस ले रहे हैं, क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उसके ऊपर पूर्ण कहें कि विश्वास रखे। भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा रखें, क्योंकि जब हम कर्म पर भरोसा रखेंगे तो भाग्य तो अपने आप सेट हो ही रहा है। जो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है, तो उसको करते चलो पूर्ण श्रद्धा के साथ और विश्वास रखो। और जब भी कहें कि मन डगमगाए, बस याद करो कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। जब यह भाव मन में बस जाएगा तब चिंता स्वयं कहेगी अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई काम नहीं है। मन को शांत करो, क्योंकि यही शांति हमें प्रभु के समीप ले जाएगी, उसके प्रति आस्था, विश्वास, प्रेम जगाएगी। जब मन स्थिर होगा तभी हम उनके संदेश को सुन पाएंगे। वही संदेश है, डर मत, चिंता मत कर कि मैं तेरे साथ हूं। हर समय चिंता त्याग दो और महसूस करो हमारे भीतर जो शांति जाग रही है वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, वही शिव है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें कि हर चीज के पीछे जब हम आस्था और अपना विश्वास दिखाएंगे कि जो है वो करेगा, तब हम उससे जुड़ते चले जाते हैं। वही सच्चा आनंद है। जी हाँ दोस्तों, वही परम सत्य है। जब मन में चिंता बस जाती है तब इंसान का दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है, उसे हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, चिंता उस दीमक की तरह है जो भीतर ही भीतर आत्मा की दृढ़ता को चोट पहुंचा जाती है। जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। वह भविष्य के डर में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि आज के आनंद को भूल बैठता है। प्रभु भी कहते हैं, हे मनुष्य, तू चिंता करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, परंतु विश्वास रखकर अपने कर्मों से दिशा अवश्य बदल सकता है। कभी कभी चिंता इस कारण भी होती है कि हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, हमें धैर्य नहीं होता, हम फल की कहीं बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, हती मचाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर चीज अपने समय पर ही घटित होगी। जैसे फूल अपने मौसम में ही खिलता है, हम चाहे तो उसे जोर से खींच ले, लेकिन वो तब तक नहीं खिलेगा जब तक उसका समय न आएगा। उसी प्रकार जीवन की हर स्थिति का एक निश्चित समय होता है। चिंता करके हम उस समय को पास नहीं ला सकते, बल्कि और दूर धकेल देते हैं। जी हाँ, जब हम चिंता में रहते हैं तब हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, मन उलझन में पड़ा रहता है, शरीर कहें कि विकास नहीं हो पाता और शरीर घटता चल जाता है, मन उलझन में पड़ जाता है और आत्मा बेचैन हो उठती है। लेकिन जब हम उस चिंता को छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। जी हाँ, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ में विश्वास किया उसका कोई अहित नहीं हो सकता। बस यही
विश्वास चिंता को भस्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम इन सब चीज़ों से गुजरेंगे तो हमारी एक कड़ी परीक्षा भी ली जाएगी, क्योंकि आसपास का जो हमारा प्रारब्ध है वो हम पर कहें कि मंडराने लग जाएगा। क्योंकि जब प्रभु परीक्षा लेते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो परीक्षा होती है। हर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें कुछ भी सूझ समझ नहीं हो रही होती, हमें पुरुषार्थ करने का भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें जीवन में। ऐसा लगता है कि आलस हावी हो रहा है अकेले। उस समय हमको धैर्य अपनाना है कि ये समय भी निकल जाएगा। उस समय हमको एक शांति वाला अनुभव लेना है। उस समय हम मेडिटेशन ध्यान का अनुभव ले सकते हैं और विश्वास रखें ईश्वर के प्रति अटूट कि जो है वो करेगा और वो कर रहा है हमारे लिए। आज ऐसा है तो आज ऐसा सही, क्योंकि आसपास के वातावरण को देखकर हम बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। हमारी इस परिस्थिति कितनी है, क्या है, कैसी है, वो हम जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा माहौल हम आसपास के लोगों को देखकर डर रहे होते हैं। लेकिन जब परमात्मा साथ है तो उसके प्रति अटूट विश्वास रखें कि जिसने यहाँ भेजा है उसने व्यवस्था भी कर रखी है और वो उसकी व्यवस्था तय समय पर आएगी। हमने जीवन में कितनी बार चिंताएं की हैं, कभी भी कुछ नहीं बदल पाए, कभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाए किसी का, अपना भी। हम जो सोचते हैं दूसरे का भला मैं कर दूं, जब हमारी परिस्थिति लेती है हम अपना भला नहीं कर पाते, तो दूसरे का भला हम कैसे करेंगे। बहुत गहरी और समझने वाली बात है कि जो हो रहा है हर व्यक्ति का तय समय पर अपने उसके कर्मों के अनुसार, या फिर कहें कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है। हम सोचते हैं कि मैं इसका कर दूं, इसका कर दूं, दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते। जी हाँ दोस्तों, सबके साथ तय समय पर उसके हिसाब से वो सब घटित हो रहा है। हमें सिर्फ परमात्मा पर अटूट विश्वास और प्रेम करना है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यार वो है, वो देख लेगा। जो भी कर्म मिल रहा है सिर्फ हमको उसको करते जाना है, कम ज्यादा जैसा उसमें हमको धैर्य रखना है, संतोष रखना है और ईश्वर के प्रति हमेशा प्रेम रखना है। जो व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा रखता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। उसे मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना है, छिपी है, सब लीला है। ऐसा व्यक्ति हर कठिनाई में सबक ढूंढता है और हर बाधा को अनुभव बना लेता है और वो यही कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मैं भविष्य को नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, चिंता उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है प्रभु ही करता है, प्रभु ही हरता है, प्रभु ही धरता है और मैं तो केवल एक निमित्त मात्र साधन हूँ। जब मन में हलचले बढ़े तब अपनी आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का, श्री राम का, शिव का नाम लो और महसूस करो कि वह तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम्हारे अंदर ही है और मुस्कुरा कर कह रहे हैं सब ठीक होगा। जी हाँ, यही विश्वास है। उनकी मुस्कान में हर करुणा छिपी है जो हर भय को मिटा देती है। जब कहें कि हम उनकी स्थिति को महसूस अपने भीतर महसूस करते हैं तो कोई भी चिंता टिक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है और वो एक ही है, रूप अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिव हमारे अंदर है, हृदय पर राम है और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कंठ में है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि वो हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने की कहीं कि हर जगह तो वो विराजमान है ही। यही विश्वास है। जब हम किसी भी परिस्थिति में फंसते हैं, उसमें घुस जाते हैं, क्या हमारी योजना थी, क्या हम ऐसा चाहते थे। जीवन में ऐसा बहुत सारी चीजें जो हम चाहते ही नहीं है फिर भी हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं फिर भी नहीं हो रही। तो ये कौन कर रहा है? यही विश्वास है कि जो है वो कर रहा है, जिसने हमें यहाँ भेजा है। एक व्यक्ति जब कहें कि रॉकेट बनता है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो उससे पहले उसकी कड़ी परीक्षा होती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। उसको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, पर ऐसा नहीं है। वो उस समय संघर्ष कर रहा होता है, उसके धैर्य की परीक्षा चल रही होती है, सहन शक्ति की परीक्षा चल रही होती है। उसको ठोका बजाया जाता है समय के द्वारा कि आगे इसका समय वैसा है जहां इसके द्वारा और लोगों का भी भला इससे करवाना है। वो स्वयं करवाता है। हम इसे सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं। वो भला वो ही करवाता है। किसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, कौन कहां तक देखेगा, वो जाने। किसके भाग्य में क्या है, किसके नसीब में क्या है, किसका किसके प्रति कैसा विश्वास है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में कहें कि कुछ भी अकारण नहीं होता, उसके प्रति आपको प्रेम विश्वास रखना होगा। क्योंकि अगर हम ही सब कुछ कर सकते थे तो हम सब कुछ कर क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं होता सब कुछ। तभी तो उससे प्रेम करो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे अंदर ही है, हमारी भावना जानता है। अगर हम उसके लिए डरे हुए हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो वो जाना व्यर्थ हो जाएगा कि हम तो डरे हुए हैं, कि हम डरे हुए हैं, उससे प्रेम कहाँ है। प्रेम जब होगा जब संपूर्ण सृष्टि में कहें कि ऑटोमेटिकली नजर आएगा, अरे यार हर चीज में वही है। हर चीज का कहें कि सम्मान करो, हर चीज को नमस्कार करो, हर चीज को आचरण के पता चलेगा। हमारा मन अंदर से बदलता जा रहा है कि हम हर चीज में ईश्वर को देख रहे हैं। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका वो जाने।
हमारी चीज़ें बदलती चल जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखें। और जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि हमें क्या चाहिए वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करने लग जाओ, वैसा दूसरों को देने लग जाओ, वो चीज़ें तुम्हारे पास लौट के आएगी। आज आपने किसी को नमस्कार किया तो नमस्कार आपके पास लौट कर आएगा। आपको कोई और चीज़ चाहिए, अगर आपको लगता है कि जीवन में खुशी चाहिए, दूसरों को आपके दूसरे की खुशी में खुशी मनाना चालू कर दो। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं और वो हमारे पास लौट कर आ जाता है। दूसरे की खुशी में खुशी मनाना चालू कर दो, दूसरे को शाबाशी देना चालू कर दो, वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब शब्द ना कहें तो अब शब्द आपके पास नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें ऐसे घटित होने लग जाएंगी, लूप के मतलब जो है बदलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण या फिर कहें कि उनका नाम ही मन को स्थिर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मन के स्वामी हम हैं, परमात्मा है, ये बात ध्यान रखें। और ये कहें कि मन ही, अगर हम कहें कि कृष्ण है, ये सब कुछ वही करवाता, मन के पास प्रारब्ध है हमारा, ये बात आप ध्यान रखें। मन के पास ही प्रारब्ध है और जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आपके पास धन आना है वो आ ही जाएगा, कर्म वो करवा ही लेगा। लेकिन आपको हर चीज में साक्षी भाव रखना है, हर कर्म को कहें कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। निमित्त माध्यम मात्र वाली जितनी फीलिंग रहेगी उतना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे गर्म रेत पर ठंडी छांव, जी हाँ दोस्तों, जैसे गर्म रेत पर ठंडी छांव उतर रही हो, जीवन में सब कुछ अपने समय पर ठीक होता है। चिंता करने से हम केवल अपने भीतर की शक्ति को कमजोर करते हैं। जिस दिन हम चिंता को छोड़कर विश्वास को अपनाते हैं उसी दिन जीवन हमें मुस्कुरा कर देखता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो शांत है वही सही देख सकता है, वही सही सुन भी सकता है, वही सही निर्णय ले सकता है। जब चिंता मन को जकड़ ले तब स्वयं से कहो मेरा मार्गदर्शन करने वाला स्वयं प्रभु है, भगवान है, तो मैं क्यों डरूं। यह वाक्य मात्र नहीं, एक मंत्र समझ ले आप इसको, जो मन को स्थिर करता है। हर बार जब हमारा विश्वास डगमगाए तब यह याद करो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है और मैं सदा अपने भक्त के साथ रहता हूँ। चिंता का त्याग तभी संभव है जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे अपनाओ और जो होने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही गीता का सार है। जब हम इस भावना से जीना शुरू कर देते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें डराने की बजाय सिखाने लग जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली, और मन पर विजय पाने का पहला कदम यही है चिंता को छोड़ देना। जब मन चिंता से मुक्त होता है तब वह ज्ञान, प्रेम और भक्ति से भर उठता है। तब जीवन का हर क्षण मधुर बन जाता है। इसलिए आज से एक कहे कि व्रत लो, संकल्प लो, चिंता नहीं करेंगे, बस कर्म करेंगे और हर परिस्थिति में विश्वास रखेंगे कि वो हमारे साथ है, हमारे अंदर बैठा है, प्रभु हमारे साथ है। जब भीतर यह भावना जगेगी तब न कोई भय बचेगा, न कोई दुख, केवल एक गहरी शांति होगी जिसमें श्री कृष्ण का स्वर गूंजेगा, मैं हूँ, चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन अपने विचारों की भीड़ में फंस जाता है तब जीवन का संगीत सुनाई देना बंद हो जाता है। चिंता उसी भीड़ का सबसे शोरगुल वाला हिस्सा है। यह मन को इतना व्यस्त कर देती है कि सत्य की आवाज दब जाती है। जैसे धूल से ढका दर्पण कहें कि प्रतिबिंब नहीं दिखा पाता, वैसे ही चिंता से भरा मन ईश्वर का प्रकाश नहीं देख पाता। भगवान समझाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मन को साफ रखो, उसे चिंता के बोझ से मुक्त करो, तभी जीवन का अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा। जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तब हमारे भीतर की दिव्यता कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जब हम हर सुबह उठकर कुछ क्षण मौन रहते हैं, श्वासों को सुनते हैं, तब धीरे धीरे मन की उलझनें खुलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौन साधना सबसे सरल उपाय है मन की शांति का। जब मन चुप होता है तब आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज हमेशा यही कहती है सब ठीक है, सब अपने समय पर होगा। जो व्यक्ति चिंता छोड़ देता है वह जीवन के प्रति आभार महसूस करने लगता है। वह हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा देखता है। कठिनाई में भी उसे विश्वास रहता है कि यही अनुभव उसे आगे के लिए तैयार कर रहा है। जी हाँ, चिंता उसे रोकती है लेकिन श्रद्धा उसे उड़ान देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसने विश्वास को थाम लिया उसने विजय को पा लिया। जब मन अशांत हो तब गीता का एक श्लोक दोहराव समत्वम योग उचिते अर्धार्थ स्थिरता ही योग है।
जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। और जो व्यक्ति चिंता में भटकने भी नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है कि हर स्थिति अस्थायी है। आज जो कठिन है कल वही हमारा अनुभव बनकर हमें मजबूत करेगा। चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हम अपने अनुसार सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन होती कहाँ है। जब हम अपने अनुसार चाहते हैं तभी पीड़ा जन्म लेती है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दिया वह सदा प्रसन्न रहता है। जीवन में जब कुछ हमारे अनुसार ना हो तो सोचो शायद ईश्वर के अनुसार कुछ और बेहतर होने वाला है। यही सोच चिंता को शांत करने लग जाती है। जब मन थक जाए तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लो और हृदय में कृष्ण राम का नाम लो। महसूस करो वे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं तू अकेला नहीं है। यह वाक्य मन को इतना बल देता है कि सबसे गहरी चिंता भी आसानी से पिघल जाती है। जब हम उन्हें पुकारना या फिर कहें कि वे उत्तर देते हैं तो भीतर से हमारी शांति के रूप में चिंता से मुक्त जीवन वही है जिसमें विश्वास सांस लेता है। हर सुबह जब हम सूरज की पहली किरण देखें तो मन में कहो आज का दिन प्रभु की देन है, मैं उसे कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। इस भावना से दिन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति चिंता को छूता भी नहीं, क्योंकि उसका मन प्रकाश से भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह निरंतर सोचता है। यदि हम चिंता सोचते रहेंगे तो वही आकर्षित होगी, लेकिन यदि हम शांति का चिंतन करेंगे तो जीवन भी शांत हो जाएगा। विचार ही भविष्य रचते हैं, इसलिए अपने विचारों को प्रभु के चरणों में रख दो, उन्हें हमारे मन को दिशा देने दो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम जपता है, ईश्वर का नाम जपता है, उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है कि चिंता का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, कि जो है उसका है, जो उसकी रजा है वही मेरी रजा है। उसके प्रति विश्वास आपका जागने लग जाएगा, प्रेम, श्रद्धा, करुणा भाव आपका आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जब हम ये फील करेंगे कि वो हमारे अंदर है। लेकिन समस्या यह है कि हम हमारे अंदर अभी तक तो गए ही नहीं है, हमने विश्वास ही नहीं किया कि वो हमारे अंदर है, हम उसको बाहर ही ढूंढ रहे हैं। जब ये विश्वास होगा कि वो हमारे अंदर है तो बाहर सब जगह ही वो आपको दिखाई देगा कि यार ये तो सब जगह ही सर्वव्यापी है, जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। तो हमारा मन शांत होने लग जाएगा। जब मन उपद्रव मचाए तभी उससे बात करो कि यार परमात्मा जाने, श्री कृष्ण जाने, मैं तो माध्यम मात्र हूँ। तो आपके एक स्थिर भाव, मन शांत होने लग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि कहें कि जब एक शांति आती है तो वाणी भी मधुर हो जाती है और आत्मा में स्थिरता बस जाती है। यह स्थिरता ही सच्चा सुख है। चिंता का अंत वहीं से शुरू होता है जहाँ हम कहना सीख जाते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपके निर्णय पर विश्वास करता हूँ। इस एक वाक्य में इतना बल है कि यह हृदय को हल्का कर देता है। जब हम प्रभु को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं तब चिंता का अस्तित्व ही मिट जाता है। मन को शांत करना कठिन नहीं, बस आवश्यकता है आत्म स्वीकृति की। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं, अपने कर्मों को स्वीकार करते हैं, तब चिंता का बोझ उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है वह सच्चा ज्ञानी है। तो आज यही अभ्यास करें, मौन रहो, श्वास को सुनो, ईश्वर का नाम लो और अपने मन को कहो, अब चिंता नहीं, अब केवल विश्वास। जब यह वाक्य हृदय में उतर जाएगा तब भीतर से आवाज आएगी, शांत हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन ने ईश्वर की ओर मुख किया वह कभी भटकता नहीं। चिंता का कारण यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि मन ने ईश्वर से दूरी बना ली है। जब मन संसार के जाल में उलझता है तब वह परिणामों से बंध जाता है और यही बंधन चिंता बन जाता है। लेकिन जब वही मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वह मुक्त हो जाता है। उस क्षण चिंता का अंत होता है और शांति का आरंभ। मन की अशांति तब बढ़ती है जब हम हर बात में क्यों खोजते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों यह दर्द आया, क्यों मुझे इतना संघर्ष मिला। यही प्रश्न मन को थका देते हैं और कहें कि हमें हर परिस्थिति में ऐसा अनुभव, ऐसा फील करना चाहिए जो हो रहा है मेरी प्रभु की लीला है। अगर मान लो हमारे पास कोई धन आया, प्रभु की इच्छा है, आज कमाया कल ज्यादा आ गया, तो उसमें भी स्थिर रहो। कम में दुख नहीं, ज्यादा में खुशी नहीं। कि आया परमात्मा ने भेजा है, एक्सेप्टेड। अब की बार इतना है, परमात्मा ने भेजा, एक्सेप्टेड।
ज्यादा आया एक्सेप्टेड, कोई और छोटी मोटी हानि हो गई, ठीक है, परमात्मा की इच्छा, हम सिर्फ अपना पुरुषार्थ करेंगे। जैसे मान लो आपके साथ एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को जुकाम लग गई, कुछ भी XYZ हो गया, तो आप उसको मेडिसिन करा सकते हैं, दवा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन अब उसके आपने अपना कर्म कर दिया, अब आप उसको लेकर ही बैठ जाओगे, ऐसा क्यों, क्या, ये वो, ईश्वर, अलाना फलाना ढिकाना, हम बहुत सारी चीज कर देते हैं। बस यही हम मात खा जाते हैं कि मन को शक्ति प्रदान कर दी हमने, तो हमको बस वहां पर यही करना है कि जो हमारा पुरुषार्थ, जो कर्म था वो कर दिया, बाकी जैसा इसका नसीब, जैसी ईश्वर की इच्छा, हम वहां से ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हो जाते हैं कि हमने हमारा काम कर दिया और ईश्वर पर छोड़ दिया, परमात्मा पर ये विश्वास है कि वो कर रहा है, वो देखेगा, वो जानता है, उसने व्यवस्था कर रखी है, वो उसके अंदर ही बैठा है। लेकिन हमें विश्वास कहें कि बाहर ही ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर कभी उसकी खोज नहीं की। कृष्ण कहते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, जब हम सीख लेते हैं तो वही कठिनाई आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए प्रश्न कम करो, स्वीकार अधिक करो। जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे उस दिन चिंता का बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन का रहस्य यही है, जहाँ विरोध है वहाँ अशांति है, जहाँ समर्पण है वहाँ आनंद है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि यह मान लेना कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से बड़ी और पवित्र है और परे है। जब हम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देते हैं तो हर पल सहज हो जाता है। चिंता का स्थान श्रद्धा ले लेती है और मन प्रसन्नता से भर जाता है। जब मन में तूफान उठे तो बस शांत होकर बैठो और याद करो, समुद्र भी तब सुंदर दिखता है जब वह स्थिर होता है। मन भी उसी तरह चमकता है जब वह शांत होता है। कृष्ण कहते हैं मन को शांत करना कठिन है पर असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से वह वश में आता है। अभ्यास का अर्थ है हर बार मन डगमगाए तो उसे फिर से शांति की ओर ले जाना, और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से दूर होना। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं में जीते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी इच्छा से हो, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपेक्षा दुख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को कम कर देता है वह जीवन का रस अधिक पा लेता है। उसे जो मिलता है उसमें भी वह आभार देखता है। ऐसा मन चिंता नहीं करता, वह हर क्षण में ईश्वर की लीला देखता है। जब रात गहरी हो और मन बेचैन लगे तो बस धीरे से कृष्ण का नाम लो। उस नाम में ऐसी शक्ति है कि वह भीतर के हर भय को मिटा देता है। जैसे अंधकार सूर्योदय के आगे टिक नहीं सकता, वैसे ही चिंता भगवान के नाम के आगे टिक नहीं पाती। एक बार मन से उनका स्मरण कर लो और देखें कैसे भीतर हल्कापन उतरने लगता है। चिंता का सबसे बड़ा शत्रु है विश्वास। जब विश्वास आता है ईश्वर के प्रति तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। विश्वास यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, बल्कि यह है कि जो होगा वह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। यही कृष्ण का संदेश है। विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जी हाँ, उसकी हर सांस में प्रभु की उपस्थिति बस जाती है। हर समय वो ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड में रहता है। कृष्ण कहते हैं जब हम मन से शांत होगा तब मैं तुझसे बात करूंगा। यह वचन उस समय सच होता है जब हम चिंताओं से ऊपर उठते हैं। तब भीतर से एक मीठी आवाज आती है, प्यारी आवाज आती है, संतुलन रखो, मैं सब देख रहा हूँ। यही अनुभूति इतनी पवित्र होती है कि हर पीड़ा मिट जाती है। हर कर्म में वो हमारे साथ नजर आता है। हमें कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा है। और इस प्रकार कहें कि ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली शुक्राना आ जाएगा, धन्यवाद ऑटोमेटिकली, हम ऑटोमेटिक धन्यवाद में ही रहेंगे। मुंह से भी बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली कि वो कर रहा है, वही कर रहा है सब कुछ, हम तो निमित्त माध्यम मात्र हैं। मन इस प्रकार मन का संतुलन पाने के लिए एक उपाय कहें कि श्री कृष्ण ने बताया कि हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। कोई संगीत सुनो नहीं, कोई बात सोचो नहीं, बस श्वास के साथ प्रभु का नाम लो। कुछ ही क्षणों में मन शांत होने लगेगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो बात कल हमें परेशान करती थी आज वही बात हमें को सिखा रही है। यही है शांति का प्रारंभ। जो व्यक्ति चिंता छोड़ देता है उसका चेहरा दमक उठता है, उसके शब्दों में मिठास होती है, उसकी आंखों में दया होती है। वह दूसरे के दुख को भी सहजता से समझ लेता है क्योंकि उसने अपने भीतर शांति को पा लिया होता है। वह जानता है
हर आत्मा ईश्वर का अंश है और जब प्रभु हर जगह है तो चिंता की कोई जगह नहीं। जीवन में सबसे बड़ी विजय वही है जब हम भीतर से मुस्कुराना सीख जाएं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह मुस्कान केवल तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि जो होना है वह प्रभु की योजना का हिस्सा वह होकर रहेगा। तब मन ना शिकायत करता है, ना डरता है, बस शांत रहता है और कहता है प्रभु जो आप चाहें वही सही। यही वाक्य चिंता का अंत और भक्ति की प्रेम की शुरुआत करता है। लेकिन आजकल हम एक दूसरे के व्यक्ति की होड़ में लग गए हैं। इसके पास ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। खुद के कर्मों पर किसी का ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति का दूसरे के कर्मों पर ध्यान है। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है। खुद के ऊपर ध्यान दो हमेशा, दूसरे के ऊपर नहीं। ये समझे कि जो कर रहा है ईश्वर उससे वैसा करवा रहे हैं। आप ये समझे कि आप जो कर रहे हैं ईश्वर आपसे वैसा करवा रहा है। आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई आपसे ऊट-पटांग बातें कर रहा है? आप शांत रह सकते हैं कि यार वो जो सामने वाला कर रहा है वो मेरा प्रारब्ध होगा, मुझे शांत रहना है कि मुझे क्या चाहिए? ईश्वर के प्रति विश्वास। तो कहने का तात्पर्य दूसरे से अपनी तुलना, दूसरे के साथ अपनी होड़ मत करो, दूसरे के ऊपर ध्यान मत दो कि वो क्या, क्यों, कैसे। इन सब का त्याग करो। धीरे धीरे जब अपने परिवार में इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं, इस चीज का अभ्यास करते हैं। मान लो कोई छोटी सी चीज हो गई, कोई चाय का कप ही टूट गया, छोड़ो, कुछ मत कहो, मुस्कुराकर उसको भी सांत्वना दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे टूट सकता है। तो एक ऐसी शांति आएगी और जिससे भी टूटा उसके चेहरे पर भी एक ऐसी अद्भुत स्माइल आएगी कि यार ये कैसा बदलाव है। छोटे छोटे बदलाव से पूरी चीजें बदल जाएगी। आपके सवाल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तब तक शांति को नहीं जान सकता जब तक वह अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करता। यह शोर चिंता का, अपेक्षाओं का और अनखय भय का होता है। जब मन हर दिशा में भागता है तब भीतर बेचैनी का जाल फैल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ क्षण अपने आप से जुड़ने का अभ्यास करता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। वहां न कोई चिंता पहुंच सकती है, न कोई भय टिक सकता है। जी हाँ दोस्तों, चिंता का स्वभाव है पकड़ना। चिंता का स्वभाव पकड़ना किसी घटना को, किसी व्यक्ति को या किसी परिणाम को। लेकिन जीवन का नियम है छोड़ना। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अब यहाँ पर सुदामा जी का एग्जाम्पल अगर हम लें तो श्री कृष्ण करते थे और 5 घरों से भिक्षा मांगने का उन्होंने धर्म बना रखा जो शास्त्रों में था। वो कोई दे तो भला, तो ना दे तो भला, उनका काम था बस श्री कृष्ण जपना। अंदर से वो पूर्णतः भरे हुए थे, बाहर से परिस्थिति उनकी अलग थी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने इतना जबरदस्त भयंकर प्रारब्ध झेला, लोगों ने उनको आकर ताने मारे, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो स्थिर रहे। उनको अपने ईश्वर, अपने श्री कृष्ण, अपने सखा पर पूर्ण विश्वास था और वही स्थित प्रज्ञ कहलाए कि वो अपनी परिस्थिति से किसी भी प्रकार से नहीं डगमगाए। क्यों? क्योंकि उनका अपने ईश्वर के प्रति, अपने मित्र के प्रति, जो श्री कृष्ण है उनके प्रति अटूट विश्वास था, अटूट प्रेम था, अटूट श्रद्धा थी कि करता धरता तो वही है, पालन करता वही है, वही करेगा सब कुछ। ये होता है विश्वास, ये होता है प्रेम। हम कहाँ, हमारे मन तुरंत थॉट आता है नहीं करेंगे तो कैसे होगा, अरे वो कर रहा है और वो करेगा। हमें सिर्फ अपना पुरुषार्थ करना है। हम फल पकड़ने भाग जाते हैं, वहीं हम फल जाते हैं। ये मन हमें वहीं गिरा देता है। ये बात आप ध्यान रखें कि मन को शक्ति कम से कम प्रदान करें और जब लगे कि शक्ति वो ले रहा है तो कहें कि यार परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा जो करेगा वो होगा, तो वो तुरंत आपके अंदर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। जो इस क्षण में है उसे पूरे मन से जियो। यही क्षण तुम्हारा सत्य है। आने वाला समय कोई नहीं जानता कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। जब हम ये चीजें सीख लेते हैं तब चिंता कहें कि स्वतः समाप्त होने लग जाती है। चिंता का एक और रूप है अधूरापन। मन हमेशा कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में रहता है, सम्मान, धन, प्रेम या सफलता। लेकिन जब मन पाने से अधिक अनुभव करने की भावना में आता है तब जीवन का अर्थ खुलने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं हम जो खोज रहे हैं वह बाहर नहीं भीतर है हमारे। जब मन इस सत्य को समझ लेता है तब सारी दौड़ ऑटोमेटिकली रुक जाती है और एक गहरी शांति फैल जाती है। चिंता से मुक्ति एक मार्ग है करुणा।
जब हम दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं तब मन धीरे धीरे नरम होने लग जाता है। कठोर मन में चिंता जन्म लेती है, लेकिन कोमल मन में विश्वास पनपता है। यह दोस्तों, कठोर मन में अहंकार आ जाता है, अंधकार आ जाता है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ, बहुत सारी चीज जन्म लेती है। लेकिन जब कहें कि व्यक्ति प्रेमी हो जाता है, दया भाव रखता है, जैसे श्री राम, जैसे श्री कृष्ण, जैसे आपने बहुत सारे बणियों को ऐसे देखो, अगर बगल में थैला लगा के मतलब राम राम जो भी कुछ भी है झुककर हमेशा, बाद में चाहे वो कुछ भी करे, तो ऐसा होता है और एक अटूट विश्वास पनपता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वह अपने दुख से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जिस हृदय में करुणा है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करता है। जब ईश्वर भीतर बस जाए तो चिंता कहाँ टिकेगी। कभी शांत होकर सोचो, चिंता किस लिए है? किसी भय से, किसी परिणाम से, या किसी कमी से? हमें कहें कि जब हम इन सब को उत्तर खोजते हैं तो पाते हैं कि चिंता केवल मन की कल्पना है। जी, इतनी सारी चीजें मन ने सोची, हुआ क्या अब तक? जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ अब तक? जितनी मन ने सोची उतना इतना कुछ हुआ ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? किसी एक भी व्यक्ति ने आपसे अगर कुछ कहा भी नहीं होगा, फिर भी हमें से यही चलता रहता है। हम उस परिस्थिति से होकर गुजर भी जाते हैं, फिर भी हम ये सोचते हैं आगे भी और पीछे भी। तो कहें कि मन उसे ऐसा बना देता है, जितना मन उसे बना देता है। जब हम हर स्थिति को अनुभव की तरह देखने लगते हैं तब चिंता अपना रंग खो देती है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। जब चिंता बढ़े तब आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान में बैठो, अपने भीतर उस ज्योति को देखो जो सदा जल रही है। वह ज्योति ईश्वर का रूप है। उसे देखने के बाद चिंता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वह याद दिलाती है मैं केवल शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा चिंता से परे है। जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीख जाता है वह चिंता को स्पर्श भी नहीं करने देता। धन्यवाद का भाव मन को हल्का करता है। जब हम कहते हैं प्रभु जो दिया उसके लिए आभार, तब भीतर से एक दिव्य शांति उठती है। यह शांति किसी बाहरी उपाय से नहीं आती, यह विश्वास से आती है कि ईश्वर ने जो भी दिया है वह उचित दिया है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब चिंता मन को डुबोने की कोशिश करती है, लेकिन वही समय यह भी दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कठिनाइयाँ शत्रु नहीं शिक्षक है। जो इन्हें सीख की तरह स्वीकार करता है वह भीतर से मजबूत होता है। चिंता उसे तोड़ नहीं सकती। और आपने जीवन में कितनी बार महसूस किया होगा कि यार जो एक ऐसा टाइम आया है जहां हमने बहुत सारे स्ट्रगल या फिर बहुत सारी चीजें की हैं, तो उस समय ने हमें निश्चित कुछ ना कुछ सिखाया अवश्य होता है जो हमारे फ्यूचर के लिए होता है। चाहे वो हमें हमारा उसने अंदर से अहंकार निकाला हो। ये अहंकार हमारा सबसे बड़ा, कहें कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु, मन ही सबसे बड़ा मित्र। और ये अहंकार हमारे इस तरीके से हो जाता है कि हम अपनी ही मैं में फंस जाते हैं। और जब समय आता है तो ये मैं टूटती है, तब प्रेम जागृत होता है, तब लोगों को देखने का नजरिया बदलता है, स्वभाव बदलता है ऑटोमेटिकली। ऐसा लगता है जो मुझ में है वो उसमें है। वो अपना कर्म कर रहा है, मुझे अपना कर्म करना है। मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे अपना कर्म करना है, अपने में सुधार करना है। दूसरे को नहीं सुधारता। दूसरा कुछ ज्ञान मांगता है या हम ज्ञान दे देते हैं, सुधरना नहीं सुधरना उसके पास है, सिर्फ हमें बताना होता है। अब जो वीडियो बन रही है सिर्फ हमारा काम बताना है। किसके जीवन में क्या इंप्लीमेंट होता है वो जाने, वो उसके ग्रह नक्षत्र उसके कर्मों के अनुसार चलेगा। बस इस बात को हमको समझना। हम क्या पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं यार मैं सुबह 5 बजे जग रहा हूं तो तुमको भी जगना चाहिए। नहीं, सिर्फ हमारा काम जो है वो बताना है। कौन क्या कब कैसे वो जाने, वो उनके अनुसार होगा। हम किसी पर कोई ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो आप ये कीजिए। हमारा काम सिर्फ बताना है, जो है वो बांटना है कि ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब ईश्वर के प्रति विश्वास होगा। मन आपको बेचैन नहीं कर पाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान अवश्य करें। अब ऐसा बहुत सी बार लोग क्या करते हैं कि 1 दिन ध्यान कर लिया, 2 दिन ध्यान कर लिया, लगातार चाहे 10 मिनट ही करें, चाहे 20 मिनट ही करें, लेकिन रोज करें जैसा मर्जी। चाहे आप तो आलकती पालकती मार के आंख बंद करके बैठ जाए, रीढ़ की भी हड्डी वड्डी सीधी होती रहेगी बाद में ऑटोमेटिकली। चुपचाप बैठ जाए, सांसों पर ध्यान दे, 10 मिनट 20 मिनट रोज। और अगर आपने जगते ही ये काम कर लिया
उस समय आप अनुभव करोगे कि यार आज इतने थॉट नहीं है। ये अनुभव वाली बात है। अब जो सीखे उसका भला और जो ना सीखे उसका भी भला। ये अनुभव वाली बात है कि सुबह जगते ही बेड पर आपने चाहे पानी पिया हो चाहे नहीं पिया हो, तुरंत आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाएं और अपनी सांसों पर फोकस करें, चाहे 10 मिनट ही करें। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली, पहले दिन आपको अनुभव ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, 10 दिन में आप कहोगे कि यार ये तो कुछ अलग है। रोज ऐसा करने से, रोज ऐसा करने के, और वही 10 मिनट आप रोज देने लग जाएं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपको समय मिले ना मिले, मन करे नहीं करे, वही आपको वहां उस मार्ग तक ले जाएगा जो आपको स्थिर बना देगा। कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको, कोई आपका लाभ नहीं उठा पाएगा। चिंता उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वह जानती है कि यह भी बीत जाएगा। चिंता का अंत तब होता है जब मन ईश्वर के नाम में डूब जाता है। नाम का जप केवल शब्द नहीं, वह एक अनुभूति है। जब हम मन से कृष्ण का नाम ले तो वह नाम हमारे विचारों को शांत करता है, हमारी सांसों को स्थिर करता है, और जब हमारे भीतर विश्वास का दीप जलाता है, उस दीप की रोशनी में हर चिंता बुझ जाती है। अब ये नहीं कि हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आपको नाम जप परमानेंटली है ये वो, आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार वो प्रेम जागृत करना है, वो विश्वास जागृत करना है कि जो हो रहा है मेरे ईश्वर के इष्ट की इच्छा से हो रहा है, वही करेगा। आज मेरे जो जीवन में वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, और मेरे मन और मेरी आत्मा की वो परीक्षाएं चल रही हैं। हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। बस पूर्ण श्रद्धा भाव से हम ऑटोमेटिकली उसी के ग्रेटिट्यूड में रहें, उसी के धन्यवाद, उसी के शुक्राना में रहें कि मैं निमित्त माध्यम मात्र हूं, मेरा रथ श्री कृष्ण चला रहे हैं। हमें सिर्फ कर्म और पुरुषार्थ करना है। तो जीवन में शांति पाने के लिए न कोई विशेष स्थान चाहिए, न कोई विशेष समय। जहां है श्रद्धा है वही शांति है। बस एक पल प्रभु को याद करो और देखो, मन हल्का हो जाता है, चेहरा मुस्कुराने लगता है और भीतर से आवाज आती है, सब ठीक है क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। यही अनुभूति चिंता का अंत और भक्ति का आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लिया, उसके लिए कोई भी स्थिति अस्थिर नहीं रह सकती। जब मन आत्मा के केंद्र से जुड़ जाता है, तब तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। यह स्थिरता अभ्यास से आती है, और अभ्यास का अर्थ है हर परिस्थिति में संभव रखना। जो व्यक्ति हर सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है, वह चिंता की सीमाओं से बाहर चला जाता है। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ भारी लगने लगता है, जब मन किसी अदृश्य बोझ से दब जाता है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, रुक जाओ, भागो मत, बस सांस लो और मुझे याद करो। यह स्मरण ही शरण है। जब हम कहीं कि उसके नाम में उतारते हैं तो भीतर का तूफान शांत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे कंधे पर रखकर कह रहा हो, चिंता मत कर, मैं हूं। यही अनुभव आत्मा को स्थिर करता है। चिंता का कारण यह भी है कि मन भविष्य में भटकता है। वह उस समय की कल्पना करता है जो अभी आया भी नहीं, लेकिन भविष्य की चिंता करते करते मन वर्तमान के सौंदर्य को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षण में जीना जान गया उसने अमृत को पा लिया, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। बीता हुआ बीत चुका है, आने वाला अभी अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वह प्रभु की देन है। जब हम इसे महसूस करते हैं तो चिंता का जाल अपने आप टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर मौन को सुन लिया, उसने ईश्वर की वाणी को सुन लिया। चिंता हमेशा बाहर से आती है, मौन भीतर से। जब हम ध्यान में बैठते हैं और कुछ नहीं सोचते, तब वह मौन बोलता है। वह कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बस तू शांत रहे। यही संदेश गीता का सार है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, वह कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जब उद्देश्य पवित्र है तब परिणाम अपने आप पवित्र होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसे अपना नहीं, मेरा मानो। जब तुम ऐसा करते हैं या हम ऐसा करते हो तो हर चिंता मिट जाती है, क्योंकि तब अहंकार का बोझ भी उतर जाता है, अहंकार नाश हो जाता है, तब मन हल्का हो जाता है और जीवन सहज बन जाता है। चिंता मन को संकीर्ण बना देती है, लेकिन भक्ति उसे विस्तृत करती है। जब हम भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन छोटा नहीं विशाल हो जाता है। तब हर कठिनाई भी एक साधना लगती है, हर पीड़ा एक पाठ बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण का नाम उस आग को भी ठंडा कर देता है जो चिंता से जलती है। ये बात आप ध्यान रखें।
तो जीवन में हमेशा उस प्रभु के प्रति शुक्राना, धन्यवाद ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम जब कुछ होगा तभी, ऑटोमेटिकली जो कुछ है उसका है, जो दिया है वो उसका दिया है। आज ये है तो ऐसा सही, आज वैसा है तो वैसा सही। हर समय अच्छे बुरे से भी बाहर निकले, बहुत सारे मिथ हैं उनसे भी बाहर निकले। जो हो गया वो ईश्वर की इच्छा, जो नहीं हुआ वो भी ईश्वर की इच्छा। जितनी ज़्यादा उम्मीद, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहला काम सुबह 10 मिनट जब भी जागो तो ध्यान में एक बार बैठो, सांसों पर ध्यान लगाओ, उससे आपका मन धीरे 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 अंडर कंट्रोल आने लगेगा। और ध्यान रखें, ऑटोमेटिकली जब हम लोगों से, दूसरों से उम्मीद, दूसरे ने क्या क्यों कैसे, इन सब चीज़ों से, भावनाओं से बाहर निकलेंगे तो हमारी चीज़ों में परिवर्तन आने लगेगा। जब हम ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं क्यों क्या कैसे, हम इनमें ही घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, जो हो गया उसकी इच्छा, उसके अब कहने को तो ये अब ऐसे कहते हैं कि यार उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं पूर्णतः? नहीं करते। हम मंदिर जाते हैं क्या पूर्ण श्रद्धा प्रेम के साथ जाते हैं? नहीं जाते, डर कर जाते हैं। 90% लोग डर कर ही जाते हैं मंदिर, ये बात फैक्ट है। इसलिए डर को निकालो और उससे प्रेम करो कि यार जो कर रहा है वही कर रहा है, मैं निमित्त माध्यम मात्र हूँ। सारी चिंताएं, सारे बादल ऑटोमेटिकली हटने लगेंगे, जो करेगा वो करेगा। धन्यवाद।